कश्मीर में ज्यादातर लोगों को डेली वेजेस का बहुत ज्यादा जानकारी है कि डेली वेजेस हो, एसपीओस हो, ये परमानेंट नहीं हुए हैं। आपके डिपार्टमेंट में कितने डेली वेजर्स हैं और क्या परेशानी उनको आ रही है? आपको हर एक महकमा में डेली वेजर्स मिलेंगे और उसके लिए एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये पहले से काम करती आई है। जो हमारे चेयरमैन साहब एजाज खान साहब हैं, इन्होंने पहले भी जद्दोजहद भी की है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं। अब चूंकि नई एक चुनी हुई सरकार आई है और आपने सुना कि बीते दिनों इनकी उनके साथ मुलाकात भी हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने टाइम मांगा है, हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ अनाउंस भी किया कि वो टाइम फ्रेम एक जो है तब तक हम वेट भी करेंगे और तब तक हम अपनी तैयारी भी करेंगे। और उनके साथ हमारी आपके माध्यम से दोबारा डिमांड है कि आज आप देखेंगे कि डेली वेजर्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, तो उन लोगों को उनका ड्यू शेयर जो है मिलना चाहिए, उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो काम अपना पूरा करते हैं तो वेतन भी उनको बराबर का मिलना चाहिए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि परमानेंट एम्प्लॉय से ज्यादा संख्या है उनकी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो नंबर्स में अगर हम जाएंगे तो वो मैन पावर, मैं ये कहूंगा मैन पावर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा नहीं होगी उनकी, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर उनका है। हम ये कहते हैं नंबर जो भी हो उनको उनका ड्यू मिलना चाहिए और उनको उनका जो मैं कहता हूँ हक है उनका रेगुलराइजेशन। 25-25 सालों से आप ये यकीन मानेंगे कि एक ऐसे लोग हैं जो 25 से 30 साल नौकरी करके रिटायर हो गए और उनको रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिला, तब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह की मुलाजमत करके गया है, उसके रिश्तेदारों में या घर में किस तरह का माहौल वो रहा होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम सीएम साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो सियासत की जब भेंट चढ़ते हैं आप लोगों को गुस्सा आता है? बातचीत तो आपके साथ भी होती होगी, एक ही दफ्तर में काम करते हैं आप। गुस्सा क्या, रोना आता है और हमें अफसोस होता है कि जब लोग पावर में नहीं होते तब अनाउंसमेंट्स होती हैं, जब उनके पास करने के लिए होता है तब वो नहीं करते। लेकिन हमें उम्मीद है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि 2014 से पहले जब सीएम थे बड़े सारे इश्यूज जो हैं इनकी अध्यक्षता में रिजॉल्व हुए हैं और आज भी हमें उम्मीद है इनका ये वाला मसला भी इनकी अध्यक्षता में। अभी और क्या क्या मसले हैं? क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज यहाँ पर जीपी फंड ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज भी परेशान है डेली वेजेस की तरह। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर हम मामलात की बात करें तो ये एक भंडार बन चुका है, क्योंकि इतने मामले बन चुके हैं। लेकिन इमीडिएट जो हमारा जीपी फंड का मामला है, आप देखेंगे कि तिनका जोड़ के एक मुलाजिम सारी उम्र अपना जीपी फंड जो है वो जोड़ के रखता है उस वक्त के लिए जब उसको किसी किस्म की खुदा न करे कोई परेशानी आए, चाहे अपने बच्चों की शादी का मामला हो, घर बनाने का मामला हो, या खुदा न करे किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाए, उस वक्त के लिए तिनका जोड़ के रखता है। लेकिन आज हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हमारा अपना पैसा वो कहाँ गया है, किधर गया है, हमें इस चीज के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। और सालों से ये हो रहा है आपके साथ? गालबन पिछले 5-6 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है और विश्वास दिया जा रहा है कि आज नहीं कल इसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन देखते देखते इतना अरसा गुजर गया और कितने ही हमारे पेशेंट बेचारे हॉस्पिटल में मर गए, उनका वक्त पे इलाज ना हो पाया और अपना पैसा होके। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। दिलासा भी देते होंगे परिवार को कि अगर आपके सैलरी में से कुछ कटता है, आप कहते हैं कि चलिए बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, बुरे वक्त का सहारा है, और जब वो समय आता है नहीं मिलता है तो घर वाले परेशान होते हैं कि ये क्या झूठ था, आपसे झूठ बोला? घर वाले क्या, रिश्तेदार भी परेशान होते हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। और आपके माध्यम से आज भी हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तरफ तो ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये हमारा अपना जाती पैसा है और इसी के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये शायद कल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। सर, पेंशन स्कीम को लेकर भी आप लोग काफी ज्यादा मुखर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी पेंशन स्कीम बीइंग अ एम्प्लॉय आपको पसंद आ रही है और क्यों? देखिए, ये आज का मसला नहीं है, 2010 से एनपीएस का मसला चल रहा है और पहले एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी के बैनर तले हमने इसमें बार बार सरकार को आगाही की और आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज खान साहब हैं। तो हमारी चार्ट ऑफ डिमांड्स में ये एक इशू है कि जितने भी मुलाजमीन 2010 के बाद लगे हैं जिनको एनपीएस के धुने में लाया गया है, उनको ओपीएस की स्कीम में लाया जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में मुलाजमीन का फायदा है। जो मुलाजिम 30 साल 35 साल 40 साल सरकारी नौकरी करता है, सरकार के लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है, और फिर जब रिटायर हो जाता है तो उसकी नजर अपने पेंशन पे होती है और पेंशन उसे एक जरिया होता है जिससे निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंसी वही जरिया होता है जिससे वो अपना घर चलाता है, अपना परिवार चलाता है और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ कर रखता है।
मैं कहता हूँ कि एनपीएस ने वो सारी उम्मीदें, वो सारे ख्वाब लेकिन जब प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश की वित्त मंत्री इस एक स्कीम को लेकर आई, उनकी तरफ से तो कहा गया कि देखिए अब ये 10,000 रुपए भी मिनिमम पेंशन मिलेगी अगर 25 साल आपने जॉब की हुई है, तो उसको लेकर तो काफी ज्यादा प्रचार हुआ सोशल मीडिया पर, लोगों ने तारीफ भी की। प्रचार करना अलग बात है और अमली जमा पहनाना अलग बात है, असलियत अलग है। प्रैक्टिकल अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मामलों में प्रचार किया गया। टेलीविजन के मामले में सरकार, हर एक सरकार ने दुहाई दी कि हम परमानेंट करेंगे, समझदार दिखाए लोगों को, बखावा दिया, हर एक पॉलिटिकल इस्तेसाल के साथ किया गया। डिपार्टमेंट में कितने हैं डेलीगेट्स? हमारे डिपार्टमेंट में हमारे कंडीशन पेड का एक बहुत बड़ी फौज, सीपीडब्ल्यू कुक कंडीशन पेड कुक से एक बड़ी फौज लगी है, आयाज है, बड़ी फौज लगी है, और बेचारे रोज बरोज मर रहे हैं। हर एक दिन उनका दिन उनकी रात वो सख्त रहते हैं। सरकार कह रही है कि हम परमानेंट करेंगे कंडीशन पेड एम्प्लॉइज। पिछले 15 साल से दुहाई दे रहे हैं कि एक जमाना था जब उनको 50% का कोटा फराहम किया गया, लेकिन वो 50% फिर सरकार खा गई। आज तो मजदूर जो है 1,000 रुपए 800 रुपए रहता है, वो 30 रुपए पर डे ले रहे तो हैं। वही तो कह रहे हैं सर मैडम, हम तो वही कह रहे हैं कि टेलीविजन कैजुअल लेबर ग्राउंड वर्कर है, बिजली के पोल में मरता टेलीविजन है, इरिगेशन के केनाल में मरता टेलीविजन है, जब सैलाब आ जाता है तो वो टेलीविजन पे आ जाता है, तो अफसर लोगों पे नहीं आता है, वो कोई अताब नहीं आता है। जो ग्राउंड वर्कर जो है वो टेलीविजन काम करना वही है। और इसलिए हम कहते हैं सरकार से, अगर काम करने के लिए अगर बेसिक वर्कर आपका डिलीवर है तो उसकी जो मुश्किल है, उसकी जो वो क्यों नहीं करते हैं आप कहते हैं हम करेंगे लेकिन करते नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में उतनी वैकेंसीज हैं कि ये लोग परमानेंट हो सकते हैं? सीपीडब्ल्यू हेर फेर सरकार करती है, हेर फेर सरकार करती है। हमारे पास कोई हेर फेर नहीं है, जो सरकार चाहेगी वैकेंसीज तो है। आप कह रहे हैं कि नियत में करनी कथनी में वो अलग बात है ना। अगर सरकार को करना होगा तो पोस्ट कंडीशन पीरियड के लिए अलग कोटा 50% कोटा लगा है, लेकिन सरकार करती नहीं है। कुक्स को आपने समझ दिखाए कि हम आपको ये नौकरी आपकी है, लेकिन वो बेचारे काम कर रहे हैं हमारे कुक्स स्कूलों में। आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन से। सरकार कभी ये भी कहती है, हाल ही में जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आए, उन्होंने कहा फंड्स की भी कमी है, कुछ चर्चा करनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्टर से। दिल्ली भी पहुंचे, अब गृह मंत्री के पास भी पहुंचे, लग रहा है वो फंड्स आपके लिए आ पाएंगे? नहीं, फंड्स लाना उनका काम है, अगर उसको लोगों ने चुना है, ये उनका काम है, ये हमारे सीएम साहब का काम है, फंड्स को मुहैया कराने उनका काम है। ये चुनाव से पहले तो उन्होंने कहा था मैं सब कर दूंगा। उन्होंने कहा था, लेकिन आपको पता ही यूटी है, अभी फुल फ्लेज स्टेट हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो और साहब ने टाइम मांगा है 31 मार्च तक। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं 31 मार्च के बाद क्या करने वाले और किस चीज का हमारे मामला हल नहीं हो तो हम सड़कों पर होंगे, डेफिनेटली होंगे सड़कों पर। एसपीओ को लेकर क्या लगता है कि एसपीओ को भी परमानेंट करना चाहिए? क्यों नहीं? अहम मसला है, एसपीओ का अहम मसला है। काम करने वाले दिन रात काम करते हैं और रिस्पेक्ट है, काम करने वाले बंदे। पॉलिटिकल लीडर्स को भी सिक्योर, उनका न दिन है न रात है बेचारों का। ठीक है मैम, उनका न कहीं दिन है न कहीं रात है, 24 घंटे ड्यूटी होती है। उनका हक बनता है, सड़कों पे होते हैं, हर जगह होते हैं। अभी आपने सवाल किया था ना, मतलब ये ओल्ड पेंशन के हवाले से, इसके बारे में इतना बताऊंगा। अगर जो हमारे ऑनरेबल एमपीज जो होते हैं या एमएलए जो हमारे होते हैं, उनको एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार उनको पेंशन दिया जाता है, और यहाँ से जो हमारी जितनी बार जीते उतनी बार वो पेंशन मिलेगा। और जो सरकारी मुलाजमीन है, अपनी जिंदगी के 30 साल 25 साल 40 साल वो सेवा करते हैं, वो लोगों के काम करते हैं, सरकार का वो काम करते हैं, लेकिन इसे महरूम रखा गया है। इसको पहले एनपीएस का नाम दिया गया, अब इसको यूपीएस का नाम दिया गया है। और लेकिन हमारा पुरजोर मुतालबा है, न सिर्फ यहाँ की सरकार से बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारा पुरजोर मुतालबा है कि ना हमें एनपीएस मंजूर है, ना हमें यूपीएस मंजूर है, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में जैसा हो रहा था वही चाहिए? बिल्कुल, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए किसी भी कीमत पे। हम अगर किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा इस हवाले से, बाकी मामला को लेके हम बिल्कुल आने वाले दिनों में। 31 मार्च के बाद अगर ये मसले हल नहीं होते तो आप हमें दफ्तरों में दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, कहाँ वो गुस्सा हमारा काम है। एक बार अभी कहा, उसके बाद रणनीति तय होगी। जो एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेंट कमेटी की लीडरशिप है, 31 मार्च तक हम वेट करेंगे एज पर द कमिटमेंट ऑफ आवर चेयरमैन, जो उन्होंने कहा। उसके बाद लीडरशिप बैठेगी, मीटिंग करेगी, तय करेंगे, आपके सामने हो जाए। देखिए बहुत ज्यादा मसले हैं और जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन के पहले भी मसले थे, इलेक्शन के बाद भी मसले हैं, और ये मसले हर दिन जो है। जी चलिए सर, आपसे बात करते, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं फिशरी से। क्या परेशानी क्या आ रही है आपके डिपार्टमेंट में? कुछ बदला है सरकार बनने के बाद? नहीं बदला क्या है, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब फिशरी से भी कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, जो था वहीं पे है। 25 साल से इस डिपार्टमेंट के अंदर डीबीसी नहीं होने जा रही है। 25 साल ये अलमिया है,
कि राजनीति कुछ लोग इन्होंने ऊपर नीचे चढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये आज की डेट में कहने जा रहे हैं अगर हम आज डीपीसी करते हैं तो सारे लोग निकल जाएंगे। अब हाल ही में जो हमारे डायरेक्टर फिशरीज हाल ही में जो आए हैं, उनने कुछ बनाया हुआ है, शायद उन्होंने एश्योरेंस दी है कि 15 मार्च तक हम कर लेंगे। बाकी ये डिपार्टमेंट जो है, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रीढ़ की हड्डी थी टूरिज्म डिपार्टमेंट की। जहां भी देखो, फार फ्लैंग एरिया में भी आपने देखा कि पंजाब या बाहर से जो फिश आ रही है यहाँ पे कश्मीर के अंदर एक्सपोर्ट हो रही है बाहर से, मगर हमारी फिश तनु के नेशनल फिश फार्म कुकरनाग में है। शायद ट्राउट यहाँ जम्मू रीजन में नहीं था, आज की डेट में अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि आज की डेट में और वो यहाँ भी बना हुआ है। और ट्राउट हर हफ्ते में हमारा तो आज जितनी पैदावार निकलती है तो बचता नहीं है। एचएटीबी में इतने हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए इतने काम है, हर डिस्ट्रिक्ट में 80 लाख और 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट लोगों को नौकरी नहीं है उनको दिया जाता है काम करने के लिए। मगर यहाँ पे एक सवालिया निशान है कि एम्प्लॉय जो हैं, एम्प्लॉय के मसले और मसाइल इस डिपार्टमेंट के अंदर हल नहीं हो रहे हैं। हमने विनती की, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से भी, एलजी साहब से भी मिले, उनके पास भी कागज डाला, अभी तक वो मसला नहीं हल हुआ। अब उम्मीद है शायद कुछ होगा। मसला क्या है लेकिन? मसला ये, हाँ मसला क्या मसला है, तो डीपीसी का मसला। 25 साल से नहीं हो रही है। मेरे डिपार्टमेंट के 339 कैजुअल लेबर, एक लिस्ट 597, दूसरी 700, आज 238। जब से 339 वो लागू नहीं होने जा रही है, अपने वो 228 के वेजेस आ रहे हैं, वही ले रहे हैं। बाकी लोग काम कर रहे हैं मगर उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं। वेजेस नहीं मिल रहे, कितने नहीं साल मिल हो गए? कितना समय हो गया, कितने साल हो गए? उन 238 के वेजेस आ रहे हैं, जबकि 339 है। काफी ज्यादा परेशानी है। और जम्मू कश्मीर को अगर बदलना है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से राब्ता केंद्र सरकार के साथ बनाना होगा फंड्स के लिहाज से। और जितने भी मसले हैं जम्मू कश्मीर में, हर दिन जो है अगर एक भी मसला हल करें तो 1 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में हर एक मसला हल होगा और वाहवाही मुख्यमंत्री को मिलेगी और इस चुनी हुई सरकार को मिलेगी, जिसने भरोसा जताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है वो सबके लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने खुद ही ये कहा था।